जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे जब अशांत आवर्ती दिया रहे तो उसका जोड़ घटाव कैसे करते हैं और शांत दिया रहे तब उसका जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ अब एडवांस सीखने वाले हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ लगभग हम लोग सीख चुके हैं संख्या पद्धति में। तो आज कुछ एडवांस स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन 10 के बाद ही जो भी कंपटीशन हो उसमें पूछा जाता है। 10 के पहले वाले कंपटीशन में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 10 के नीचे भी इसको पूछ लेते हैं स्टूडेंट की ब्रिलियंसी चेक करने के लिए कि ये स्टूडेंट कितना तेज है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इकाई अंक के बारे में कि यदि क्वेश्चन में दिया रहे तो इकाई अंक पे क्या आएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ संख्या दे दिया पावर के रूप में या किसी चीज के रूप में, उसके बाद पूछेगा कि उसके इकाई अंक पे क्या आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इकाई अंक वाले सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे वीडियो में सीखेंगे कि एक से लगातार कुछ संख्याओं का जोड़, जैसे एक से लगातार प्राकृत संख्या का जोड़, या लगातार सम संख्याओं का जोड़, या लगातार विषम संख्याओं का जोड़, ये सब क्या होगा, ये सब का फॉर्मूला देखेंगे आज। ठीक है, उसके बाद एक और चीज सीखेंगे कि अगर जो कुछ दिया गया संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंत में यानी कि दाहिने तरफ से कितने शून्य होंगे, इसका भी गणना करने के लिए आज हम सीखेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकाई अंक से कि इकाई अंक पे क्या होगा, कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई अंक का निर्धारण। इकाई अंक का निर्धारण, इसी के क्रम में आज हम लोग कुछ और नया चीज सीखेंगे जो कि 11th और 12th में पढ़ना है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल दिया रहे तो उसके इकाई अंक पे क्या होगा, ये सारा चीज आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं इकाई अंक का निर्धारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यदि कोई संख्या पावर के रूप में दिया रहे तो उसके इकाई अंक पे क्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल एक लेकर के समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे इसको कैसे हम बनाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे 26 का पावर 39 दिया है तो उस जो भी आएगा ये संख्या उसमें इकाई का अंक क्या होगा। जो क्वेश्चन में ये पूछे इकाई का अंक क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछे, या कोई भी संख्या दे दे और उस पर पावर दे दे और पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका हम कैसे निर्धारण करें, कैसे हम पता करें कि इसके इकाई अंक पे क्या होगा। ठीक है, तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे जो मेरा संख्या है जीरो से स्टार्ट करते हुए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी हमें इकाई अंक पे पूछे तो हमें सिर्फ इसके इकाई अंक पे ध्यान देना है। इसके इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है, तो इसके इकाई अंक पे यही 10 संख्या में से कोई एक संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं जीरो पर अगर पावर 1 दिया जाए, अगर पावर 2 दिया जाए, अगर पावर 3 दिया जाए, अगर पावर 4 दिया जाए, अगर पावर 5 दिया जाए, अगर पावर 6 दिया जाए, अगर पावर 7 दिया जाए, इस तरह से हम लोग 7 तक देखते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे जीरो है और उसका एक पावर रहे तो जीरो ही आएगा, 2 पावर दें तब भी जीरो होगा, 3 पावर दें तब भी जीरो, 4 पावर तब भी जीरो, 5 6 7 सभी जगह ये जीरो आएगा। ठीक है, पावर देने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 का पावर 2 मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 100। मतलब इकाई अंक पे अगर जीरो है, 2 पावर देने पर भी इकाई अंक पे जीरो आएगा। यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ इकाई अंक को लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पावर एक, अगर इकाई अंक पे 1 रहे और पावर 1 दें तो उसका हो जाएगा 1, पावर 2 दें तब भी 1,
मतलब एक में भी अगर हम पावर कुछ चेंज करें तो अंक चेंज नहीं होगा। अब 2 का देखते हैं, 2 का पावर 1 रहे तो 2, 2 का पावर 2 रहे तो 4, 2 का पावर 3 रहे तो 8, 2 का पावर 4 रहे 16, 6, 2 का पावर 5 रहे तो फिर इसी तरह से रिपीट करेगा। 3 का पावर 1, 3, 9, 27, 7, हम ये सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं। 3 का पावर 1, 3, 3 का पावर 2, 9, 3 का पावर 3, 27, इकाई अंक पे 7, 3 का पावर 4, इकाई अंक पे 1, 81 आएगा, इसका इकाई अंक पे 1, फिर पावर करें तो 3, फिर से 9, फिर से 7, इसी तरह 4 का पावर 1, 4, 4 का पावर 2, 6, 4 का पावर 3, 4, 4 का पावर 4, 6, इसी तरह ये 4 6 4 6 आएगा। 5 का पावर 1 रहे तब भी 5, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 5 ही आएगा। 6 में भी हमेशा पावर 6 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है। 7 का पावर 1, 7, 7 का पावर 2, 49, 9, 7 का पावर 3, 3, 343, 7 का पावर 4, 1, 7 का पावर 5, 7, 7 का पावर, फिर ये इसी तरह से 8 का पावर 1, 8, 8 का पावर 2, 4, 8 का पावर 3, 2, 8 का पावर 4, 6, 8 का पावर 5, 8, 8 का पावर 6, 4, 2, 9 का पावर 1, 9, 9 का पावर 2, 1, 9 का पावर 3, 9, 1, 9, 1, 9। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर पावर दिया रहे तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो हम ये जो लिखे इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे पावर 1 है तो ये संख्या 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सब सेम है। ठीक, अगर पावर 2 रहे तो 0 तो 0 रहा, 1 1 रहा, लेकिन 2 बदल के चेंज हो गया, 3 बदल गया, 4 बदल गया, 5 नहीं बदला, 6 नहीं बदला, 7 बदल गया, 8 बदल गया और 9 भी बदल गया। तो हम कोई ऐसा संख्या खोज रहे हैं जो कि नहीं बदला हो। तो हम देख रहे हैं ये 5 वाला, जो 5 वाला संख्या अगर पावर 5 रहे तो 0 वाला 0 बना है, 1 वाला 1 बना है, 2 वाला 2 बना है, 3 वाला 3 बना है, 4 वाला 4 बना है, 5 वाला 5 बना है, 6 वाला 6 बना है, 7 वाला 7 बना है, 8 वाला 8 बना है, 9 वाला 9 बना है। मतलब जो पावर 1 है, जो संख्या इकाई अंक पे पावर 1 पे आ रहा है, वही संख्या पावर 5 रहने पर भी आ रहा है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष, कि कोई भी पावर जो है 1 2 3 4 चौथा के बाद रिपीट करना शुरू कर देते। जैसे पावर 1 में कुछ आया, 2 में कुछ आया, 3 में कुछ आया, 4 में कुछ आया, 5वां में फिर से रिपीट कर गया 1 वाला। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या पर अगर पावर दिया रहे तो हम उसको पहले हम 4-4 के पेयर में बना लेते। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पावर 1 में आया है, ये पावर लिखा हुआ है, जो पावर 1 में आया है वही पावर 5 में आया है, जो पावर 2 में आया है वही पावर 6 में आया है, जो पावर 3 में दिया है वही पावर 7 में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में जो है इसको हम 4+1 लिखते हैं, 6 को 4+2 लिखते हैं, क्योंकि 4-4 के गैप के बाद ये मिल रहा है इसीलिए हम इस क्रम में लिख रहे हैं। 7 को हम 4+3 लिखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 5 को हम 4+1 भी लिख सकते हैं, और 4 को अगर जो हटा दें तो जो पावर 1 का है वही पावर 5 का है, जो पावर 2 का है वही पावर 6 का है, जो पावर 3 का है वही पावर 7 का है। ठीक है, आशा करते हैं ये थोड़ा सा, क्योंकि ये एडवांस है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं अगर पावर 3 रखते हैं वही पावर 7 में आता है, मतलब हम 4 हटा भी दें तो 7 का रहे पावर या 3 रहे पावर, आंसर सेम आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी पावर रहे उसको हम
4 के मल्टीपल वाले को हटा देंगे, बाकी जो बचा वो हम आंसर दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे पूछे 12 का पावर 35 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे 35 में, तो 35 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा 3, वो हम बोलेंगे कि 12 का पावर वही होगा 35 में जो 12 का पावर 3 होगा। क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है तो हम सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देंगे। तो इकाई अंक पे मेरा 2 है और 2 का पावर 3 रहे तो ये क्या आएगा इकाई अंक पे 8। अभी हम यहाँ देखे थे 2 का पावर यदि 3 रहे तो इकाई अंक पे 8 आता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर दे देंगे कि 8 आएगा इकाई स्थान पे। 12 का पावर 35 रहे तो इकाई अंक पे 8 आएगा। ठीक है, तो बुक से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2137 का पावर 137 कितना होगा, इसके इकाई अंक पे क्या होगा, के इकाई अंक पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक लेते हैं 7। 7 का हम कितना पावर दें, तो जो मेरा पावर है इसमें 4 से डिवाइड करें और जो मेरा रिमाइंडर बचे तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे 7 का पावर 1, इकाई अंक पे होगा इसका आंसर 7। ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम क्या रूल याद कर लें, रूल रूल हम याद कर लेते हैं। यदि पावर को 4 से भाग दिया जाए, यदि पावर को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल को इकाई के पावर के रूप में लिखकर बनाते हैं। क्या है, यदि पावर को 4 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल आए उसे इकाई के पावर के रूप में लिखकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई अंक था 7 और पावर के रूप में था 137, तो 137 में हम 4 से डिवाइड किए, 4 से भाग लगाए, 4 से भाग लगाए तो मेरा शेषफल बचा 1, तो हम 7 का पावर 1 दिए और आंसर दे दिए 7। ठीक है, अब आपके मन में जरूर एक डाउट आ रहा होगा कि अगर पावर कुछ नहीं, ये सॉरी, अगर शेषफल कुछ नहीं बचे तो क्या करेंगे। जैसे कि अगर शेषफल 1 बचा तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर शेषफल नहीं बचा तो क्या करेंगे, तो इसी में लिखते हैं अगर शेषफल 0 हो जाए, 0 हो जाए तो पावर, किसका पावर, इकाई का पावर, तो इकाई का पावर 4 लिखकर बनाते, 4 लिखकर बनाते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर दे दिया जाए 197 का पावर 36, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक पे है 7 और इसमें हम जब भाग लगाते हैं 4 से तो शेषफल आता है 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पावर देते हैं 4, पावर 4 दिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 का पावर 4। पिछले पेज में हम लोग पढ़े थे कि 7 का पावर जब 4 रहे तो 1 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। पिछले ये स्लाइड में हम देखे हैं कि अगर 7 है और 7 का पावर यदि 4 है तो आता है 1।
हमेशा ये ध्यान रखिए कि 4 के पावर में या तो 1 आएगा नहीं तो 6 आएगा, सिर्फ 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 में हमेशा 5 ही रहता है और 0 में तो 0 ही रहता है। 0 का तो करने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर पावर 4 रहे तो या तो 1 आएगा नहीं तो 6 आएगा, ठीक है। और ये रिपीट भी इसी तरह से होता है, 1 6 1 6, फिर 5 के बाद 6 1 6 है, ठीक है। ये याद नहीं हम बोल रहे करने के लिए, याद मैथ में कुछ याद नहीं करने का होता है, बस कुछ फंडामेंटल चीज है जिसे याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक पे हम कैसे निकालेंगे अगर पावर के रूप में दिया हुआ है तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 234 का पावर 95 गुने 317 का पावर 97, इसके इकाई स्थान पे क्या हो, के इकाई स्थान पर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका इकाई स्थान अलग निकालेंगे, इसका इकाई स्थान अलग निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या आ रहा है। जैसे इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो इकाई अंक पे क्या है 4 और उसका पावर 95, 95 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल बचता है 3 गुने, ये है इकाई स्थान पे 17 7 तो 7, इकाई स्थान 7 और 97 में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा बचेगा 1, तो 4 का पावर 3 कितना आ जाएगा 4 गुने। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दें कि जो भी हम अंक लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं 4 का पावर 3 64 होता है, सिर्फ हम इकाई अंक लिखे हैं 4। इसी तरह 7 का पावर 1 तो 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इकाई अंक पे 8, ये हो जाएगा मेरा आंसर कि इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पे गुना के बजाय जोड़ दे दे तो क्या करें, वही करेंगे जो यहाँ पे अभी करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ कर देंगे, ठीक है। जोड़ दे दे तो जोड़ करना है, घटाव दे दे तो घटाव करना है, गुना दे दे तो गुना करना है। भाग नहीं देगा, अगर भाग देगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि भाग देने पे ये जो है डेसिमल दशमलव में आ जाएगा और दशमलव में हम इकाई हम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में पूछता है तो उसमें या तो जोड़ देता है या तो घटाव देता है या तो गुणा देता है, ठीक है। अगर यहीं पे जोड़ का निशान रहता तो हम इसका आंसर किस प्रकार लिखते, 4 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 1, इकाई स्थान पे 4 इकाई स्थान पे 7, तो दोनों को जोड़ दें तो इकाई स्थान पे आएगा 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग सीखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल का निशान ऐसे होता है, कहीं कहीं इसका निशान एक दूसरे तरीके से भी दिया जाता है। फैक्टोरियल का दो तरह से निशान होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे लिखा हुआ रहता है। जैसे हमको लिखना है 2 फैक्टोरियल तो ऐसे भी होता है 2 फैक्टोरियल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ किसी भी अंक का फैक्टोरियल, उस मतलब हुआ कि उसको 1 से लेकर बढ़ते क्रम में जो अंक दिया हुआ है वहां तक का गुणनफल। जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुने 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3, मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछ रहा है वहां तक का गुणनफल, या ये भी कह सकते हैं जिस संख्या का फैक्टोरियल है उससे घटते हुए 1 तक सभी अंकों का गुणनफल। जैसे 4 फैक्टोरियल क्या हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, लेकिन एक इसमें अपवाद है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन अपवाद है, एक्सेप्शन। ठीक है। तो अब
फैक्टोरियल दिया रहे और उसका पावर दिया रहे तब इकाई अंक पे क्या होगा, तो 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, इसी तरह 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब आगे जो भी रहे सबका इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, अगर इकाई अंक पे 0 दिया रहे, 1 दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे और 4 दिया रहे, ये 5 चीज दिया रहे, उसके बाद जो भी रहे उसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टोरियल निकालने के बाद इकाई अंक पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कैटेगरी में बांट देते हैं। अगर इकाई अंक पे 0 रहे या 1 रहे तब इसका आंसर क्या होगा, अगर इकाई अंक पे 2 रहे तब इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक पे 3 रहे तो क्या इसका आंसर होगा, और इकाई अंक पे 4 रहे तो क्या इसका आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर 0 रहे इकाई अंक पे तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, 1 रहे तो 1 होगा और 3 रहे तो हमेशा 6 होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आ रहा है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ रहा है। तो पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि अगर 1 रहे इकाई स्थान पे या 6 रहे इकाई स्थान पे या 5 रहे इकाई या 0 रहे इकाई, तो 0 तो फैक्टोरियल में आता नहीं है, तो 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे उसमें कुछ भी पावर दे दो वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे अगर 0 या 1 रहे इकाई स्थान पे तो इसके इकाई अंक पे चाहे पावर कुछ भी रहे, पावर से इसको मतलब नहीं है, तो अगर इकाई स्थान पे 0 या 1 रहे और फैक्टोरियल लगा रहे तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर इकाई अंक पे 3 रहे फैक्टोरियल में और पावर कुछ भी रहे तो इसका आंसर हमेशा 6 आएगा। और अगर 2 रहे और अगर 4 रहे, तो 2 रहे तो इकाई अंक पे 2 आएगा और 2 का जो जैसे हम नियम पिछला में पढ़े हैं वही करेंगे, और 4 में भी वही करेंगे। तो 2 और 4 का नियम एक जैसा है, 0, 1 और 3 का नियम एक जैसा है। तो इसका तो फिक्स हो गया कि अगर फैक्टोरियल इकाई स्थान पे दिया है तो 6 आएगा, इकाई स्थान पे 0 और 1 है तो 1 आएगा। लेकिन अगर 2 और 4 रहे, अगर इकाई स्थान पे 2 या इकाई स्थान पे 4 रहे तो उसका हम क्या करते हैं, 2 रहे तो 2 का पावर जो भी फिर उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे, 2 के पावर शेष, 2 के लिए हम लिख रहे हैं 2 का पावर शेष जो आएगा वो आंसर। इसी तरह 4 के लिए क्या होगा, 4 का पावर शेष उसके बाद रिमाइंडर। इसके बाद जो भी रहे, 4 के बाद 5 रहे, 6 रहे, जो भी रहे सबका आंसर 0 होगा इकाई स्थान। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर फैक्टोरियल में हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं अगर 123 फैक्टोरियल का पावर 35 दिया है, पूछे इकाई स्थान पे क्या होगा, इकाई स्थान पे 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना है अगर 4 से बढ़ जाए पावर, अगर पावर नहीं, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो जाए तो हमेशा इसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर 4 रहे इकाई स्थान पे, 4 फैक्टोरियल का पावर 35 क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो सीधा लिखना है 4, इसका पावर 35 तो 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद शेषफल आएगा 3 तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर जो 3 फैक्टोरियल है इसका पावर 35 तो 3 फैक्टोरियल हटाएंगे तो इकाई स्थान पे आएगा 6 और 6 का पावर 35 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, 6 का पावर 3 इकाई स्थान पे 6। 2 फैक्टोरियल है इसका पावर 35 क्या होगा, तो 2 का फैक्टोरियल है तो 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा और 2 का पावर 3 मतलब 8 और 1 फैक्टोरियल का पावर 35, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 का पावर 3 1 और 0 फैक्टोरियल तो हमेशा 1 ही देते। तो क्या देखे 0 और जो पिछले स्लाइड में अभी हम जस्ट देखे कि 0 रहे 1 रहे
तो हमेशा इसका आंसर आएगा 1, 3 रहे तो इसका आंसर आएगा 6, 4 रहे तो इसका आंसर आएगा 4 नहीं, अगर 4 रहे तो इसका आंसर निर्भर करता है कि वो शेषफल क्या बचा है, ठीक है। इसी तरह 2 रहे तो उसका भी निर्भर करेगा कि उसका शेषफल क्या बचा है। तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये दोनों में चेंज होगा, बाकी जो भी संख्या है सबका आंसर 0 और 1 रहने पे 1 होगा, 3 रहने पे 6 होगा, 2 और 4 रहने पे शेषफल पे निर्भर करेगा, और 4 से बड़ा कुछ भी रहे तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर गुणा किया जाए, किसी संख्या को गुणा किया जाए तो उसके दाहिने साइड से, इकाई दहाई जो करते हैं, दाहिने साइड से कितने शून्य होंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें कितने शून्य होंगे, इसका हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक से लगातार कोई संख्या दिया हुआ है, या एक से लगातार सम संख्या दिया हुआ है, लगातार कुछ सम संख्या दिया है, लगातार विषम संख्या दिया है, या प्राकृत संख्या दिया है, या स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, किसी भी रूप में हो तो उसका जोड़ कितना होगा, योगफल कितना होगा, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।